हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी TRE 3.0 के लिए फरवरी महीने के पूरे करंट अफेयर्स को मैं आपके सामने ला रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी समय के करंट अफेयर्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स फरवरी का देखेंगे। बाय द वे, चैनल पर आप जाकर जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, इसके अलावा अगस्त तक के करंट अफेयर्स को देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स आई हुई है उसको। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। किस अभिनेता को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जी हां, कोरोना के समय में सभी लोगों को घर घर तक पहुंचाया इन्होंने। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को बस की व्यवस्था कराई, ट्रेनों में बैठाकर। यही इंसान था, एक्चुअली ये भगवान के रूप में इंसान आया था जिसने बहुत सारे लोगों को जो है घर पहुंचाया कोरोना के टाइम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। और इनको किस कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है? तो आर्ट के कैटेगरी में, यानी कि कला के क्षेत्र में जो है इनको यह पुरस्कार मिला है, आर्ट्स के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूं। सोनू सूद को हाल में ही देखिए एक सीसीटीवी कंपनी है जिसका नाम है अस्पर्श। इनका नाम क्या है? अस्पर्श सीसीटीवी। इन्होंने जो है सोनू सूद को अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये हैं हमारे अजय देवगन साहब जो कि युवा केसरी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या ही बोलूं मैं, ये यूथ को जो है मिसलीड कर रहे हैं। युवा केसरी बोलते हैं, खुद तो खाते नहीं होंगे लेकिन लोगों को युवा केसरी करा रहे हैं। तो खैर, यहाँ पे देखो ऋतिक रोशन के बारे में मैं आपको बता दूं। ऋतिक रोशन जो है अभी प्राइम वॉलीबॉल के जो है क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इनको भी आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ ग्रहण लिया है उनका नाम है चंपाई सोरेन। चंपई सोरेन नहीं, चंपाई सोरेन। सी इसका सही जवाब होगा। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या हुआ करता था? हेमंत सोरेन। लेकिन ईडी ने जो है उनको गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है, पैसे जो है खनन में, जमीन वगैरह की जो है उन्होंने दलाली करी है, ऐसा ईडी का आरोप है। कोर्ट से अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार से ही जो है झारखंड अलग हुआ है। कब अलग हुआ है ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से जो है झारखंड अलग हो गया था 2000 को। तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा CP राधाकृष्णन। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। झारखंड के दो त्योहारों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। वो है सरहुल। सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है। ये फूलों का त्योहार है। और एक तरफ है एक और त्योहार है जिसका नाम है कर्मा। ये भाई बहन का त्योहार है। तो कर्मा जो है झारखंड में मनाया जाता है। बिहार के कुछ हिस्सों में भी इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हो नीचे कमेंट करके उस जगह का नाम जरूर मेंशन कर दें। नीचे जो है आपको अपने स्थान का नाम जहां से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो प्लीज लिखें, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी फैमिली यानी कि आप ऑडियंस कहां कहां से इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। नीचे कमेंट करके ये जरूर लिखें। आपसे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाल में ही रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया में जो है पुरस्कार दिया गया है, एक जो है सम्मान दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम क्या है वो नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना अवेयर हो करंट अफेयर्स को लेकर। नहीं पता है तो जाकर करंट अफेयर्स वाले वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। अगला सवाल देखो क्या है। लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि लगातार सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है। तो देखिए, इसका जो आंकड़ा है वो है 10 बार। 10 बार जो है बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। और मोरारजी देसाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये आंसर नहीं है। मोरारजी देसाई कांग्रेस के पहले पीएम थे। सॉरी, एक्चुअली गैर कांग्रेसी ये पहले पीएम थे जो कि कांग्रेस के बिना सपोर्ट पे जो है ये बने थे। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई हमारे देश के पीएम भी बन चुके हैं, लेकिन यहां पूछा गया है 6 बार। तो 6 बार जो है निर्मला सीतारमण ने जो है बजट को पेश किया है। और आगे भी जो है ये हो सकता है कि अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो निर्मला सीतारमण ही वित्त मंत्री आपको बनते हुए दिखाई पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 2024 में 5 नए रामसर साइट, सबसे पहले रामसर साइट के बारे में आप जान लो, ये आपको ईरान में मिलेगा। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई है। तो देखिए, इसका जवाब है 80। टोटल कितने हो गए? 80। अब देखिए, क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट आपको किस राज्य में, किस स्टेट में देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में।
TN में लिख देता हूं, शॉर्ट में आप समझ जाना। तमिलनाडु में आपको जो है टोटल 16 अलग अलग रामसर साइट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में आपको जो है 10 दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन है भैया? यूपी है। दो बातें आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं तीसरी बात की ओर। देखिए हाल में ही जो है 3 कर्नाटका और 2 तमिलनाडु में जो है रामसर साइट खोले गए हैं, नए 5 रामसर साइट खोले गए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 80। पेन पेपर लेकर आप बैठो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और रामसर साइट की जो है ईरान में 1971 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जो है आर्द्रभूमि के बारे में, ये है, समझ रहे हो मेरी बात को? आर्द्रभूमि के बारे में पेन पेपर लेकर आप जो है नोट डाउन करते जाइएगा, कोई भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 पेरिस खेल के लिए जो है मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा को जो है यहाँ पे मसाल वाहक के तौर पर जो है चुना गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अभिनव बिंद्रा। राइट, डी नंबर इसका क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। और यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखिएगा इनका जो खेल था वो था शूटिंग। शूटिंग ये करते थे। ठीक है, शूटिंग में जो है इन्होंने भारत के लिए जो है गोल्ड मेडल लेकर इन्होंने जो है भारत का नाम रोशन किया था। ऑलराइट, और एक्चुअली पिछला सवाल में जो है कुछ एक चीज छूट गया था, वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो विश्व आर्द्र दिवस है, ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, पर्यावरण के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए विश्व आर्द्र दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो विश्व आर्द्र दिवस जो है 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये जो है एस्टेट वाले पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 कहां पर आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसलमेर। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है जैसलमेर, और जैसलमेर में ही जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन किया गया है। अब देखिए एक सवाल और आएगा कि भारतीय वायुसेना के अभी जो है अध्यक्ष कौन है? एक्चुअली इनके देखरेख में जो है वायुसेना काम कर रही है। इनका नाम है VR चौधरी। नाम आप याद रख लीजिएगा, इनका नाम है VR चौधरी। ऑलराइट, नाम आपने लिख लिया। अब देखिए वायुसेना के ये क्या है? प्रमुख है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। अगला सवाल देखो क्या है? किस राज्य के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग, बहुत बड़ी बात होती है कि A++ ग्रेडिंग आपको मिले, तो पूछा गया है कि किस राज्य के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को? तो देखिए कुरुक्षेत्र आपको कहां मिलेगा? हरियाणा में मिलेगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAAC के द्वारा A++ ग्रेड जो है देखने को मिला है। अब देखिए ये जो है सवाल में एक और इंपॉर्टेंट बात है, NAAC की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में NAAC की स्थापना की गई थी। यहां तक आपने बात नोट कर ली। यूजीसी के द्वारा जो है ये काम किया जा रहा है। NAAC जो है ग्रेडिंग सिस्टम को करता है। अब यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा जरूर लिख लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा के जो है चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम है मोहनलाल खट्टर। मोहनलाल खट्टर 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर पंजाब की बात करूं तो भगवंत मान यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजस्थान के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नए बने हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं, इनका सरनेम जो है शर्मा है। नीचे कमेंट करके आंसर आप करोगे। अगला सवाल देखो क्या है? विश्व आर्द्र दिवस 2024 किस शहर की सिरपुर झील में मनाया गया? तो मैंने आपको क्या बताया था, विश्व आर्द्र दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी को। ऑलराइट, हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। पूछा गया है किस शहर में यह मनाया गया है, तो याद रखिएगा ये शहर का नाम क्या है? ये शहर का नाम है इंदौर। इंदौर में आपको जो है ये इंदौर के सिरपुर झील के पास जो है ये विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया है। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इंदौर कहां पड़ता है? इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। अब देखिए एक जीके यहां से आपको मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर जो है इन चीजों को आप याद रख लोगे। मोहन यादव यहाँ के क्या बने हैं? नए चीफ मिनिस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? भारत रंग महोत्सव, यह भी नाम याद रख लेना, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कहां हो जाएगा? गुजरात में जो है ये आयोजित किया गया है भारत रंग महोत्सव। और याद रख लेना है इसको, गांधीनगर, ये देखो
कहाँ है गांधीनगर, वेट ए मिनट, एक्चुअली गांधीनगर नहीं दिया है, ऑप्शन ए गुजरात ही हो जाएगा। एक और बात, ये जो है 69th एडिशन है, इससे पहले जो है 68 हो चुके हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल में ही किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म यानी कि यूसीसी की बात हो रही है? समझ रहे हो मेरी बात को? समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सिविल कोड पेश किया गया है गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। एक मजेदार बात बताऊं आपको, सबसे पहले जब गोवा भारत में इंटीग्रेट हुआ है, मिला है, उसी समय से गोवा में जो है यूसीसी आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो गोवा में जो है कभी भी लागू नहीं किया गया, ये पहले से ही था, क्योंकि पुर्तगालियों ने यूसीसी यहाँ पे लागू करके रखा हुआ है। और देखिए जल्द ही आपको आसाम में भी जो है ये देखने को मिल सकता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसका आंसर फिलहाल तो डी हो जाएगा, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी कष्ट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। याद रखिएगा यूसीसी जो है बिल, ये जो है राज्य सरकार ला सकती है, ये जो बिल है राज्य सरकार अपने यहां ला सकती है, और अगर कहीं पे लगा हुआ है और गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो हटा भी सकती है। तो ये राज्य सरकार के पास पावर है। नायाब बुकेले किस देश के दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है एक छोटा सा देश है, यहाँ के ये बने हुए हैं। अब देखिए अपने पड़ोसी देश की ओर हम लोग चलते हैं। पड़ोसी देश देखिए क्या है, पड़ोसी देश में आपको दिखेगा, पड़ोसी देश देखिए क्या है, पाकिस्तान। पड़ोसी देश आपको क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पीएम का नाम क्या है? तो देखिए यहां से आप जो है जान पाओगे, पाकिस्तान के पीएम का नाम जो है, अभी फिलहाल जो इलेक्शन हुआ है, एकदम बिल्कुल ताजी खबर बता रहा हूं, शाहबाज शरीफ। ये क्या है, शाहबाज शरीफ है, ठीक है। यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, आसिफ अली जरदारी। जरदारी नहीं, जरदारी, आसिफ अली जरदारी। यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में जो है नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह इसका आंसर होगा, सी नंबर। जसप्रीत बुमराह जो है नंबर 1 बॉलर बने हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आईसीसी से देखो एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो क्या है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय जिसे आप हिंदी में बोलोगे। हेडक्वार्टर देखिए इसका कहाँ पे है, दुबई में है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जो पुलिस वाले एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दुबई। यानी कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, दुबई में। और अभी एज ऑफ नाउ में जो है आईसीसी के चीफ कौन है, ये सवाल अगर पूछ लिया जाए तो फंस सकते हो आप। तो नाम याद रख लीजिएगा, ग्रेग, इनका नाम क्या है, ग्रेग बुकाले। इनका नाम क्या है, ग्रेग बुकाले। यहां से आप जो है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आशा रख सकते हो कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाए। आईसीसी के बारे में एक और फैक्ट है, थोड़ा सा बता देता हूं। 1909 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आदि योगी शिव की 242 फीट की प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? तो देखिए जेवर, एक्चुअली इनका नाम ही है, ऐसा ही समझ लो आप। जेवर एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, जहां पर इनकी प्रतिमा यानी कि आदि योगी शिव की प्रतिमा जो है स्थापित की जानी है। तो ये कहां है जेवर एयरपोर्ट? ये आपको मिलेगा नोएडा में। नोएडा कहां है, यूपी में है। यानी कि आंसर सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा ईसा फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको जो है निर्मित किया जा रहा है, ईसा फाउंडेशन के द्वारा इसको जो है बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं भगवान शिव की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा की, तो ये आपका इस बड़ी प्रतिमा का नाम क्या है, विश्वास रूपम, ठीक है। इसको जो है याद रख लेना, विश्वास रूपम, ठीक है। स्वरूपम एक्चुअली इसका नाम है, सॉरी फॉर दैट, स्वरूपम। ऑलराइट, अब देखिए दूसरी बात एक और याद रखना, ये है कहां पर, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में कहां, तो नाथवाड़ा में, ठीक है। भीलवाड़ा भी एक जगह है, नाथवाड़ा अलग जगह है, दोनों को एसोसिएट मत कर लेना, जोड़ मत लेना। और 369 फीट जो है भगवान शिव की प्रतिमा नाथवाड़ा में स्थापित की गई है। फिलहाल यहां जो पूछा गया है आदि योगी शिव की, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नोएडा, यूपी के जेवर हवाई अड्डा है वहां पे, ठीक है। जेवर, एक्चुअली जेवर नहीं, जेवर। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो देखिए दिव्य कला मेला का जो है आयोजन अगरतला में किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दिख भी रहा होगा आपको, अगरतला में किया जा रहा है। ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगरतला पता ही होगा आपको, त्रिपुरा की राजधानी है। तो त्रिपुरा के बारे में जो है, त्रिपुरा के सीएम के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इनके सीएम का नाम है मनिक शाह। ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 7 सिस्टर से एग्जाम में जो है हमेशा से सवाल देखने को एक ना एक मिलता है। अब बात करते हैं एडीबी यानी कि एशियाटिक सोसाइटी, जो एशियाटिक विकास डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में सवाल जो है पूछा जा सकता है कि जो
एशिया विकास बैंक है, इसके नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले एडीबी, इसका शॉर्ट फॉर्म है एडीबी, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको मिलेगा? मनीला। और मनीला आपको पता ही है कहाँ है, फिलीपींस में है। और याद रखिएगा फिलीपींस के बारे में एक और बात कि फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रमन, उनके नाम से जो है एशिया का जो है नोबेल प्राइज जिसे कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है लोगों को। हाल में ही असम के एक डॉक्टर को जो है ये दिया गया है, उनके नोबेल यानी कि बहुत अच्छे काम के लिए जो है इनको ये पुरस्कार मिला है। फिलहाल सवाल क्या पूछा गया है? एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे जो है नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मियोओका। मियोओका इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द पीपल चॉइस अवार्ड, यानी कि लोगों के द्वारा जो है वोटिंग के द्वारा जो है चुना गया है। यहां से आप देख पाओगे बर्फ के ऊपर में जो है एक स्लॉथ बियर जो है लेटा हुआ है, और ये फोटो ने सबसे ज्यादा जो है लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर खींचा है, और इसे जो है सबसे अच्छे फोटो का अवार्ड दिया गया है। स्लॉथ बियर इसका नाम है। याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि नीमा सरीखानी, जो कि भारतीय मूल की है, इंडियन है, इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग भारत जो है किस पायदान पर है? तो देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो भारत जो है अभी 38 पोजीशन पे है, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। तो देखो जैसे कि आप रेलवे के द्वारा रेलवे नहीं, डाक पोस्ट ऑफिस में जब आप जाते हो ना, तो पोस्ट ऑफिस में आप सामान वगैरह, राखी वगैरह जो है एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो, शिपमेंट भेजते हो, तो आप ट्रैक करते हो कि ये कहाँ तक पहुंचा, कहाँ कब से कब तक ये जो एक्सपेक्टेड है। तो इन चीजों में भारत अभी 38 स्थान पर है। ओलासा बकेटनवे जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है? तो याद रखिएगा कजाकिस्तान में जो है इनको चुना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश भी है कजाकिस्तान, ये भी याद रखिएगा। ये जो मध्य एशिया है इसका सबसे बड़ा देश कौन है? कजाकिस्तान है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ऑलराइट, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो देखिए यहां से आपको नाम भी दिख रहा होगा और आपको आंसर भी पता चल गया होगा। ये क्या होगा? दुबई। ये क्या है? यूएई का एक सिटी है। और यूएई के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूएई का जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, और इसके करेंसी की बात करूं मैं तो दिरहम इसका क्या है? करेंसी है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट बात? तो वो देख लो आप। पीएम मोदी भी यहाँ पे गए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर का भी जो है उद्घाटन किया था। BAPS, नीचे कमेंट करके बताओगे इसका फुल फॉर्म क्या है? किस मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। किस राज्य के वन्य बोर्ड ने ताड़ोबा कवल संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दे दी है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो रेवंत रेड्डी। ये भी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नए नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में तो सवाल बनेगा ही बनेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किनको चुना गया है, किनको नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, सॉरी फॉर दैट। इसका सही जवाब हो जाएगा अंकित पांडे। क्या हो जाएगा? अंकित पांडे को जो है फिट इंडिया मूवमेंट का जो है क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। सही जवाब कोई नहीं है, अंकित पांडे है, लिख लीजिएगा। 2019 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी फिट इंडिया मूवमेंट की। अगला सवाल देखो क्या है? पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया है? तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम के सीएम का नाम अगर मैं पूछूं तो प्रेम सिंह तमांग। मैं लिख देता हूं, एक्चुअली आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। प्रेम सिंह तमांग जो है इनका नाम है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। कहां के चीफ मिनिस्टर? ये रहने वाले हैं सिक्किम के। और सिक्किम के कैपिटल की बात करें तो गंगटोक इसका कैपिटल है। अगला सवाल देखो क्या है? हाल में ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, आप लोगों को दवाई वगैरह जो है आंगनबाड़ी की ओर से दिया गया होगा, घर घर जो है गेट पे जो है लोगों को दिया गया है, और कृमि की दवाई खानी चाहिए आपको। तो पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए कृमि मुक्ति दिवस जो है कब मनाया गया है? तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है मनाया जाता है। कुछ और फरवरी के जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो क्या है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? भारतीय तट रक्षक दिवस। ये जो है नोट कर लीजिएगा आप, भारतीय
तट रक्षक दिवस जो है हम लोग 1 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय रेडियो दिवस। 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर टंग डे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल मदर टंग डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगर आप मगही बोलते हो, खोटा बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, तो ये आपकी क्या है? मातृभाषा है। अगला सवाल देखो क्या है? 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। और यहाँ पे देखो हैदराबाद से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनवरी वाले करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। एक्चुअली उसके नीचे से जो है लोग साइकिलिंग करते हुए जाएंगे और उसके ऊपर में जो है ट्रैक बना दिया गया है जहां पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो टोटल 23 किलोमीटर जो है ये काम किया गया है जहां पे सोलर जो है काम में लाया जाएगा। अगला सवाल देखो, काजी नेमू ये जो है किस राज्य का जो है राजकीय फल के रूप में इसको मान्यता दी गई है? विटामिन सी मिलेगा आपको और इसका आंसर हो जाएगा असम। असम के चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हेमंत बिस्वा शर्मा इसका आंसर है। सीएम यहाँ के ये यही है, याद रखिएगा। असम में आपको जल्द ही यूसीसी देखने को मिल सकता है, तो क्वेश्चन याद रख लेना, हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, ये भी आप याद रख लोगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव रहे हैं ये, और इनका नाम पे जो है इसे रखा गया है। ऑप्शन सी निरंजन शाह इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। राजकोट कहाँ है? गुजरात में है। हाल में ही 500 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये होगा रविचंद्रन अश्विन। और ये क्वेश्चन ना मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूं, जो आने वाले एग्जामिनेशन है ना उसमें ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलने वाला है। रविचंद्रन अश्विन तमिलनाडु के क्रिकेटर हैं, एक्चुअली हमारे देश के क्रिकेटर हैं, तमिलनाडु राज्य के ये रहने वाले हैं। अगला सवाल है, साइबर क्राइम एनडीयू अपराध में दुनिया भर में 80वां सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पे क्राइम हो रहा है? तो याद रखना है आपको, एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग, ये जो है ऑनलाइन आपको डेटा मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सबसे खराब जो है, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। दूसरे नंबर पे जो है अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट में जो है सबसे खराब कहां है? यूपी में है। और सबसे सुरक्षित शहर की बात करूं, यानी कि सबसे सेफ जो है सिटी की बात करूं, सेफ सिटी की, तो ये आपको कोलकाता मिलेगा। कोलकाता में जो है क्राइम रेट बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर जो है किस भारतीय को ये दिया गया है? तो यहां से आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम है शशि थरूर, जो कि केरला से जो है ये बिलोंग करते हैं। वहां से ये एमपी, मुझे लग रहा है कि 5 या 6 बार से ये जो है उससे ज्यादा ही ये बन रहे होंगे। और इसका सही आंसर क्या है? डी। अपने इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं और इनके द्वारा जो बड़े बड़े वर्ड हैं वो जो है ये ट्विटर वगैरह पे लिखा करते हैं और ये बहुत पॉपुलर है ट्विटर पे, ठीक है। मैंने इनसे एक वर्ड सीखा था, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, एक्सलेंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुलमर्ग में ये किया गया है और जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया, तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे किया गया है? गुलमर्ग में किया गया है। नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता? सेना यानी कि आर्मी के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल जीता गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन रही थी? महाराष्ट्र रही थी, यानी कि स्टेट में महाराष्ट्र नंबर 1 पे। और उसके बाद जो है कर्नाटका तीसरे नंबर पे रही थी, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। और ये चौथा एडिशन था, ये भी याद रख लेना आप। इससे पहले 3 बार ये खेल का आयोजन हो चुका है। अगला सवाल है, टाइम मैगजीन 2024 में किसको जो है वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीना नायर, जो कि भारतीय मूल की है और इनको जो है टाइम ने जो है वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? लीना नायर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? किया नहीं गया, लेकिन नींव रखी गई है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोंडा। गोंडा आपको कहां मिलेगा? यूपी में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गोंडा में जो है इसकी स्थापना की जाने वाली है। और यहाँ पे कछुआ है तो कछुआ के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड जो है टोर्टाइज डे या फिर विश्व कछुआ दिवस जो है
23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को जो है विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माल्टा इंटरनेशनल सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश जो है इसमें शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल सौर गठबंधन जो है ना, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में मिलेगा। भारत ने जो है इसकी शुरुआत करी है और भारत चाहता है कि पूरा वर्ल्ड जो है सोलर पे जो है इस पे जो है वर्क करे और देश जो है या फिर विश्व जो है पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पे जो है कन्वर्ट हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। फिलहाल माल्टा जो है यहाँ पे सदस्य बना है, वो कौन सा देश बना है? 119वां। इससे पहले 118 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। अगला सवाल देखिए क्या है? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबो, यानी कि श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। और इससे पहले पिछली बार जो है 2023 में कहां पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आप याद रख लोगे। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब से? 2019 से जो है ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहां से आपको श्रीलंका का थोड़ा सा फ्लैग भी नीचे पीछे जो है बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। अगला सवाल है, कहां पर विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग तसो झील पे जो है पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया? ऑब्वियस सी बात है, लद्दाख होगा इसका जवाब। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, हर लोगों को जानी चाहिए। और बहुत सारे लोग तो गोवा के बाद दूसरा प्लान यही होता है कि बुलेट पे बैठ के कहाँ जाएंगे? लद्दाख जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पंकज उधास, याद रखिएगा उदास नहीं उद्धास, हाल में ही जो है इनका देहांत हो गया है। वो क्या थे? तो देखिए ये सिंगर थे और गजल, खास करके जो है गजल में इनको जो है बहुत महारत हासिल थी। फिलहाल मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी पढ़ रहे हैं, उदास का क्या मतलब है नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे सच में नहीं पता है, आप लोगों में से डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। अगला सवाल देखो क्या है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर को लेकर सवेरा कार्यक्रम, देखिए ये जो कार्यक्रम है ना, इसको याद रखना है, प्रोग्राम का नाम क्या है? सवेरा। तो देखिए जो स्तन कैंसर को लेकर जागरूक करने की बात है, सवेरा कार्यक्रम जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? किस राज्य में देखने को मिलेगा? हरियाणा में। हरियाणा सरकार जो है इस पे काम कर रही है। और स्तनपान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्तनपान जागरूकता दिवस अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। याद रखिएगा, स्तनपान की बात हो रही है यहाँ पे। और कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वुमेन आईपीएल लीग के दूसरे संस्करण, पहला संस्करण कहां हुआ था? सॉरी, किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने इसे जो है जीत लिया था। बात करते हैं दूसरे एडिशन की, कहां पे शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। 2 ही जगह पे ये खेला जाएगा, पहला है बेंगलुरु, दूसरा है दिल्ली। बेंगलुरु और दिल्ली में जो है ये आपको खेल जो है देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का जो है 5वां एडिशन भारत में शुरू हुआ है? तो आपको बताना है भारत किस देश के साथ जो है ये धर्म गार्जियन का जो है प्रैक्टिस जो है ये करता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान हिंदी में, जापान इंग्लिश में। वीर गार्जियन, सैन्य मैत्री और सहयोग काइजन, ये सारे जो है नाम फिर से मैं दोहरा देता हूं, पेन पेपर पे लिख लो। देखिए पहला क्या है? वीर गार्जियन, ये भी जो है हम लोग जापान के साथ करते हैं। दूसरा क्या है? सैन्य मैत्रु, ये भी जो है मैत्री, ये भी हम लोग किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं। सहयोग काइजन, याद रखिएगा सहयोग काइजन, ये भी हम लोग जो है जापान के साथ करते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, स्कैल्पेल स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ द ममलापुरम, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्विनी प्रभु के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइएगा। अगला सवाल है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम होगा अभियान शुरू किया है? तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय और चुनाव आयोग इस पर मिलकर काम कर रहा है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है ऑब्वियस सी बात है वो कॉलेज में मिलेंगे आपको, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा पहला वोट देश के नाम में जो है कौन दिख रहा है आपको? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अभी के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार इनका नाम है, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर भारत के पहले चुनाव प्रमुख की बात करें तो उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, हजारों बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुकुमार सेन इनका जो नाम है। अब देखिए कुछ और बातों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो है पिछले महीने का ही करंट अफेयर्स है। 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 25 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भारतीय मतदाता दिवस। भारतीय मतदाता दिवस। 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? भारतीय युवा दिवस।
और भारतीय बालिका दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। और जब 9 जनवरी को गांधी जी वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो उसी डे को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी आप बताओगे। नहीं पता है, जनवरी वाले करंट अफेयर्स को देख लीजिए, पता चल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोकपाल का नियुक्ति जो है एक बार पहले किया जा चुका, जिनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, लेकिन अभी जो करेंटली है दूसरे, उनका नाम है अजय मानिक राव खानविलकर। यानी कि सीज का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। और लोकपाल जो है भ्रष्टाचार पे काबू करने के लिए इसको बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इसरो के दूसरे स्पेस स्टेशन, पहला स्टेशन कहाँ है आपको पता है, आंध्र प्रदेश में है। दूसरा स्टेशन आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो भी स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं समुद्र से जो बिल्कुल किनारे पर स्थित हैं, उन्हीं जगहों पे ये जो है बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं इसरो की, तो देखिए इसरो की स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को। इसरो के चीफ कौन है, सोमनाथ। आप लोगों ने उनका जो है बयान वगैरह देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। किनके सम्मान में, तो याद रखिएगा सीवी रमन के सम्मान में। और इनको जो है रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 से जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और 1987 में जो है 1987 से जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हम लोग मनाना शुरू कर चुके हैं। यहां तक सारी बातें हो गई। तो ये था फरवरी के सबसे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स एक साथ चाहिए, वीडियो आपने यहां तक देख ली है, तो नीचे 6M कमेंट करिएगा, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें। और यहां तक वीडियो देख ली हो तो जय हिंद नीचे जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।